चैप्टर नंबर 1 सेट समुच्चय, जिसमें एक्सरसाइज अपन 1.4 कर रहे हैं अभी। और 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्ट अपन को समझ आ गया है, दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जिसमें समुच्चय ए है, उसके मेंबर 1 2 3 4 है। समुच्चय बी के मेंबर 3 4 5 6, समुच्चय सी 5 6 7 8 और समुच्चय डी के मेंबर है 7 8 9 10। बहुत सिंपल है। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ए यूनियन बी, जिसमें ए के भी मेंबर होने चाहिए, बी के भी मेंबर होने चाहिए, और यदि कोई रिपीट हो रहा है, कॉमन है, तो उसको वन एक टाइम्स लिखना है। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, देखो ए के मेंबर तो है 1 2 3 और 4, लिख लिए सब। अब इसमें क्या है, 3 4 यहाँ पर भी था, 3 4 यहाँ पर, तो वापस लिखने की जरूरत है नहीं। 5 6 रिमेनिंग रहे तो 5 और 6, तो ये आंसर एक लाइन में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेकंड थर्ड आप कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड और थर्ड फोर्थ में। फिफ्थ में दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ए के भी मेंबर होने चाहिए, बी के भी मेंबर होने चाहिए, और किसके होने चाहिए, सी के भी होने चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी में देखो, सबसे पहले ए के ले मेंबर 1 2 3 एंड 4। ओके, इसमें बी में कौन सा 3 4 तो रिपीट हो गया है, तो 5 6 लिखना है अपन को। ये लिख लिया अपन ने 5 एंड 6। इसके बाद में ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन सी मतलब सी के मेंबर भी आ जाने चाहिए। अब सी में आ गए कौन से, 5 और 6 आ गए, रिमेनिंग रह गए 7 और 8, तो 7 8 नोट कर लो यार। तो एक एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6, इसका बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी के मेंबर आ जाना चाहिए। तो बी सी डी, बी में स्टार्ट हो रहा है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। इसके बाद में 5 6 तो आ गया, तो 7 8, ये हो गया 7 एंड 8। इसके बाद में सी के मेंबर भी आ गए, डी के मेंबर क्या रह गए, 7 8 तो आए हुए, 9 10 तो 9 10 आ गए। अब देखो इसमें आपके सबके मेंबर आ गए हैं, बी के भी मेंबर आ गए 3 4 5 6, सी के मेंबर 5 6 7 8 5 6 7 8, और डी के मेंबर 7 8 9 10 7 8 9 10। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 में दिए गए समुच्चय का युग्म का सर्वनिष्ठ निकाले। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट, जो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो उसको जो दोनों में है उनको अपन को लिखना है। तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस कॉमन का है, वो मैं करवा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, एक 6 में आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 3 5, समुच्चय a में है 3 5 7 9 11, 7 9 एंड 11। ओके, b के मेंबर है 7 9 11 13, b इज इक्वल टू 7 9 11 एंड 13। ओके, C में 11 13 15, C is equal to 11 13 and 15, 11 13 15। D में 15 and 17, B is equal to 15 and 17। अब इस तरह से मेंबर A B C D आपको दे रखा है, आपको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, A और B में जो कॉमन पार्ट है, देखो A B में यहाँ पर देखो आप 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 9 9 भी दोनों में है। ओके, 11 11 भी दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ऐसे मेंबर जो ए में भी है और बी में भी है, तो सर्वनिष्ठ जो कॉमन पॉइंट है उनको लिखना है आपको। तो इसमें 3 नहीं आ रहा था, 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, 9 11, 7 9 11 दोनों में। ओके, ए इंटरसेक्शन बी होगा, बी इंटरसेक्शन सी वो फाइंड कर लेना। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ऐसे मेंबर जो A में, C में और D में तीनों में कॉमन है। देखो A C D, A और C में देखो कौन सा कॉमन है, A और C में 11 जो 11 है, जो 11 आपका है, 11 A में भी आ रहा है और C में भी आ रहा है, 9 नहीं आ रहा। ओके, इसके बाद D में 11 नहीं आ रहा। तो ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो A C और D
तीनों में कॉमन आए, तीनों में कॉमन आता है, तीनों में नहीं आ रहा तो उसका जो समुच्चय का आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। इसमें एक भी मेंबर नहीं आ जाएगा। या तो इस तरह से डिनोट कर लो, या रिक्त समुच्चय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का आंसर क्या आएगा, रिक्त समुच्चय या नल सेट। कोई मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क में, फिफ्थ होमवर्क में कर लेना। सिक्स्थ में क्या दे रखा आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और बी यूनियन सी के अंदर जो कॉमन है वो आपको लिखना था। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए बी यूनियन सी, देख लेते हैं बी यूनियन सी के मेंबर क्या बनेंगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में देख लेते हैं, बी और सी के दोनों के मेंबर आते हैं बी और सी के। तो देखो 7 9 11 13 एंड 15। ये तो क्या हुआ, ए बी यूनियन सी देखो दोनों का 7 9 11 13। ओके, फिर 11 13 तो कॉमन आगे देखना नहीं है, 15। ओके, अब इसमें और ए में कॉमन आने वाला ए, ये बड़ा इसमें और इसमें कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस 9 ओके 11। तो ये जो मेंबर है 7 9 11 और 7 9 11। तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा आपका 7 9 और 11। तो ये इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकाल लिया अपन इंडिविजुअल, फिर ए और सी इसमें कॉमन एलिमेंट जो है उसको अपन ने डिनोट कर लिया। इसके बाद में 6 में कोई दिक्कत नहीं, 7 में दिक्कत नहीं रहेगा, 8 7 to 7 रिपीट हो रहा है। 9 क्वेश्चन देख लेते इसका। 9 में दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके 7 9 और 11। पहले ये निकाल लिया। फिर बी यूनियन सी, जिसमें बी और सी दोनों के मेंबर आ जाए 7 9 11 13 11 13 वापस रिपीट हो रहा है और 15। ये निकाल लिया आपने क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया और बी यूनियन सी निकाल लिया। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों में ये तो हुआ ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, ये हुआ इन दोनों में कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, 7 9 11 इसमें भी आ रहा है, 7 9 11 इसमें भी आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 9 एंड 11। तो इस तरह से आपने क्या फाइंड निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 7 to 10 क्वेश्चन है, आप रिपीट कर लेना इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है आपके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो अपन आराम से कर सकते हैं। और तो 2 लाइन के आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, यदि a = x is such that x एक प्राकृत संख्या है, दूसरे में x is such that एक सम प्राकृत संख्या है, c में x एक विषम प्राकृत संख्या है और d में x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है, इसमें आपको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। अब ये क्या है, x is such that एक प्राकृत संख्या है। ओके, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। और b में क्या दे रखा है, x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या और वो है प्राकृत संख्या। एक तरफ तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और b में क्या है, सम प्राकृत संख्या 2 4 5 6। तो a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a में तो सभी नेचुरल नंबर और इसमें क्या है सिर्फ 2 4 5 6। तो आंसर क्या है, इंटरसेक्शन क्या देगा, b आ जाएगा इंटरसेक्शन इसमें जो 2 4 5 6। क्योंकि a जो है, a तो आपका दे रखा है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। ओके, और b क्या है, सम प्राकृत संख्या था 2 4 6 8 ये होता है। अब इन दोनों कॉमन क्या है, 2 4 6 ये जाएंगे 2 4 6। तो आंसर क्या वापस, और 2 4 6 वापस क्या होता है, b है। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आ जाएगा, b आंसर हो जाएगा। या लैंग्वेज लिखे तो सम a इंटरसेक्शन b x is such that x एक सम प्राकृत संख्या, आंसर हो जाएगा। ओके, a इंटरसेक्शन c, a और c में क्या है इंटरसेक्शन हो रहा है,
तो ए में सम प्राकृत संख्या, जो सी में क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो इंटरसेक्शन कौन करेगा, विषम प्राकृत संख्या दोनों में हो जाएगी, नेचुरल नंबर में भी हो जाएगी और इंडिविजुअल सी में भी हो जाएगी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में, ए में तो आ रहा है x एक प्राकृत संख्या और डी में x एक अभाज्य संख्या है। प्राकृत संख्या तो क्या होती है 1 2 3 4, और जो डी में है देखो सी का तो आंसर सी इक्वल टू हो जाएगा आपका एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 ये होते हैं। ओके, और अभाज्य संख्या डी प्राइम नंबर वो आपने कहता है 2 3 5 7 11 ये हो जाती है। अब इसमें कोई भी आप आंसर दे सकते हो, जैसे मान लो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा, तो ए और डी में क्या आ जाएगा 2, इसमें भी है 3 है 5 है, 5 बीच में आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन डी का आंसर वापस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2 3 5 7 डॉट डॉट, और ये इंडिविजुअल अपना आप में क्या है, डी है। तो आंसर क्या लिखोगे आप, डी। समझ में आ गया? ओके, और लास्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इसका सब एक जैसे क्वेश्चन है। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन क्या है, सी और डी में 1 3 5 7, और इधर 1 नहीं है 3 भी नहीं, 3 है 5 है 7 है। तो सी इंटरसेक्शन डी, सी में था एक विषम प्राकृत संख्या, विषम 1 3 5 7। ओके, यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 3 5 7। ओके, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपके 3 5 7 ये आ रहा है ना, तो इसमें आप लिख दोगे सी इंटरसेक्शन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 2 नहीं आ रहा है 3 5 7 तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी के अंदर। सी में विषम प्राकृत संख्या, विषम 1 3 5 विषम में आ गए, और इसमें 2 एक 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 5 7, और फिर 11 वगैरह 2 को छोड़ते हुए सभी अभाज्य संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को छोड़ते हुए सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 8 में देखा निम्नलिखित समुच्चय युग्म में कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब होता है जिनमें समुच्चय ए और दे रखा है, समुच्चय बी देगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको अपन क्या कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित से कौन से असंयुक्त है, पहला दे रखा है एक तरफ देगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तथा x सेकंड में दे रखा है x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x की वैल्यू जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें 4 या 6 के बीच में, तथा 4 भी सम्मिलित है, 5 है, और क्या जाएगा 6 है। अब इसमें पूछ रहे हैं क्या ये असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, इफ a इंटरसेक्शन b इज नल सेट होता है, यदि दोनों में इंटरसेक्शन कोई नहीं है तो वो असंयुक्त होता है। इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो वो क्या कहलाता है, असंयुक्त या डिसजॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन क्या है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, 4 कॉमन आ रहा है, तो नंबर आ रहा है, तो ये असंयुक्त होगा या संयुक्त होगा, असंयुक्त नहीं लिखेंगे अपन, असंयुक्त नहीं। क्योंकि इसमें अपने कॉमन एलिमेंट आ रहा है। सेकंड में देखो आपके सेकंड में ए ई आई ओ यू दे रखा है और दूसरा देगा सी डी ई एफ, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, ई कॉमन आ गया। ई कॉमन आ गया तो वो भी क्या होगा,
संयुक्त होगा, असंयुक्त नहीं होगा। ओके, थर्ड में x इज सच दैट x एक समपूर्णांक संख्या है। समपूर्णांक कौन से थे? 0 2 4 6 -2 -4 ये हो गए समपूर्णांक हो गए। इसके बाद में x एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या था? 1 3 5। तो एक तरफ तो समपूर्णांक है और एक तरफ क्या विषम पूर्णांक। क्या उन दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सम संख्या है और एक तरफ क्या है? विषम संख्या है। दोनों में कॉमन नहीं होता है और कॉमन नहीं होने के कारण वो क्या होगा? असंयुक्त कहलाया जाएगा। तो इस 8th क्वेश्चन में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वही असंयुक्त है। रिमेनिंग फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? संयुक्त हो जाएंगे। 9 में ए बी सी और डी दे रखा है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ए में दे रखा है आपके 3 6 9 12 15 18 और 21। 3 6 9 12 15 18 एंड 21। ओके, बी में दे रखा है 4 8 12 16 20। 4 8 12 16 और 20, 12 16 एंड 20। अब जैसे मान लो एक वैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको a माइनस बी। ए में से घटाना है। ए जो सेट है उसमें से बी के जो एलिमेंट है उसको घटा दो, तो रिमेनिंग जो ए में रहेंगे वो क्या हो जाएगा? a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब होता है ऐसा अवयव समुच्चय जिसमें ऐसे अवयव जो a में तो है लेकिन क्या है? b में नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो 3 में से 3 है, इधर 3 नहीं है तो पीछे ये तो 3 रह जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट? 6 इधर नहीं है, ओके, तो 6 भी आंसर आ जाएगा। 9 भी इधर नहीं है तो 9 भी आंसर हो जाएगा। 12 इधर भी है, 12 इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 इधर नहीं है तो 15 को लिख लो। 18 भी आ जाएगा और 21 क्या आ जाएगा? 21। a माइनस बी ऐसे एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं होने चाहिए। तो a3 जो है इधर नहीं है, 3 को लिख लो। 6 लिख लिया अपन, 9 भी लिख लिया। 12 दोनों में आ रहा है तो वो हट गया। 15 ए में है, 18 ए में है लेकिन इसमें नहीं, ओके, और 20 में। पीछे रिमेनिंग बी में क्या रहे वो उनको अपन को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ए में से बी के, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको तो हटा दो। रिमेनिंग ए में क्या रह गए वो अवयव अपन को डिनोट करना है। तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ आपका? ए माइनस बी का। ऐसे के साथ ए माइनस सी कर सकते हैं, ए माइनस डी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जैसे ले सकते हैं अपन, है ना। सी में 2 4 6 8 ये इस तरह से दे रखे हैं। डी में कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह के रिमेनिंग आप क्वेश्चन करना। जैसे मान लो जैसे इसी में फोर्थ क्वेश्चन एक मैं और करवा देता हूँ। b माइनस ए दे रखा है, b माइनस ए। अब इसमें क्या करोगे आप? b में से ऐसे अवयव, ऐसा समुच्चय b माइनस ए का कंसेप्ट क्या है? ऐसे एलिमेंट फाइंड करना है जो b में, केवल b में है लेकिन a में नहीं होना चाहिए। अब b में से 4 है, वो इधर नहीं है तो इसको 4 लिख दो। 8 उधर नहीं है, ओके। 12 दोनों में तो कैंसिल आउट हो गया। 16 उधर है, नहीं है तो 16 को इधर लिख लो। 20 उधर भी नहीं है तो 20 उधर। बी में से एक, बी में से क्या हटाना है? ए के जो कॉमन एलिमेंट है उसको घटा दो, फिर जो रिमेनिंग बी के रह जाए वो उसको अवयव को लिख दो। ऐसे अवयव जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो उस तरह से बी माइनस ए आ गया। इस तरह डी माइनस ए, डी माइनस बी वगैरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि x इज इक्वल टू ए बी सी डी, x is equal to a b c and d is given, and y is equal to f b d and g ऐसे गिवन हो तो ज्ञात कीजिए x माइनस वाई। जैसे पहला थे सेम वापस क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, x माइनस वाई। ऐसे सेट अवयव निकालना, समुच्चय निकालना है जो x में तो मेंबर है लेकिन y के मेंबर नहीं है। तो x के मेंबर, x में जैसे a है, इधर a नहीं है, ओके, इधर b है, इधर b, तो कैंसिल आउट हो गया। c इधर है लेकिन इधर नहीं है तो c को लिख लो आप। d दोनों में है तो d। इसके बाद y के एलिमेंट नहीं देखना है। x में से क्या घटा रहे हैं अपन? y घटा रहे हैं, ओके। इसी तरह y माइनस सीधे x चाहिए, y माइनस x ही है एलिमेंट जो y में तो है लेकिन x में नहीं है। y में f है, x में f नहीं है तो f नोट कर लो। b दोनों में कैंसिल हो, d भी कैंसिल हो जाएगा, g तो यहाँ पर क्या देगा g। तो ये आपको क्या मिल गया? y माइनस x। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y।
x इंटरसेक्शन y का कांसेप्ट क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जो x और y दोनों में क्या है, सर्वनिष्ठ है या कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, a तो नहीं आ रहा है, b आ रहा है तो b को डिनोट कर लो, c दोनों में नहीं है, ओके d दोनों में है, d को डिनोट कर लो। तो ये क्या हुआ, x इंटरसेक्शन y, ऐसे एलिमेंट जो x में भी है और आपके y में भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। r माइनस q, देखो r का मतलब है वास्तविक संख्या है, ओके, q का मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों क्या होती है, वास्तविक होती है। दो तरह की वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याओं में से q परिमेय संख्याएं हटा ली तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपके अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको q से, तो उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से, क्योंकि रियल नंबर में दो तरह के रियल नंबर होते हैं, वास्तविक और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय को q से रिप्रेजेंट करते हैं और अपरिमेय को s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब q सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पीछे क्या रह गया, s रह गया, ओके। और क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है कि क्वेश्चन जो है वो जो कह रहा है वो सत्य है या असत्य। पहले हम दे रखा है 12 का फर्स्ट 2 3 4 5 तथा 3 6 असत्य समुच्चय हैं। अब देखो 2 3 4 5 2 3 4 5 ओके, तथा दूसरा दे रखा है 3 6 3 6। अब ये कह रहा है असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त है। अब देखो इसमें तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 3 आ रहा है इस दोनों में, तो 3 आ रहा है कॉमन, तो ये तो क्या हुआ, संयुक्त हुआ, असंयुक्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, जो कथन तो क्या होगा, असत्य, कथन होगा असत्य, क्योंकि जो मान लो इसको ए मान लो, ए इंटरसेक्शन जो बी है वो क्या आ रहा है, वो आपका एलिमेंट 3 आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये तो संयुक्त हुआ, ये क्या हुआ, संयुक्त हुआ। तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और रीजन क्या हुआ, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन एक एलिमेंट आ रहा है तो ये संयुक्त हुआ। यदि फाई आ जाता, रिक्त समुच्चय आ जाता तो ये क्या आ जाता है, असंयुक्त। सेकंड में देखो ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय नहीं, उसमें भी ए कॉमन आ रहा है तो वो भी क्या है, संयुक्त, बिकॉज़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। थर्ड में 3 6 10 14 सॉरी 2 6 10 14 और 3 7 11 और 15 असंयुक्त समुच्चय। हाँ देखो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, 3 उधर नहीं है, 2 नहीं है, 6 भी उधर नहीं है, 10 भी नहीं है और 14 नहीं है। तो थर्ड जो होगा, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, सत्य है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आ रहा है, रिक्त समुच्चय आ रहा है। और फोर्थ में 2 6 10 3 7 और 11 असंयुक्त समुच्चय है। हाँ इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए थर्ड भी क्या है, ट्रू हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी क्या है, असंयुक्त है, सत्य कथन होगा। तो इस तरह से अपन एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 1.5 के जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरेटिकल पार्ट अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसी कॉपी में ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लो, जितने ज्यादा अपन क्वेश्चन हाथ से करेंगे अपन का कंसेप्ट उतना ही कमांड होगा और चैप्टर अपने कमांड में होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।